तो उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है, जहां 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर ये मतदान होगा, ये चुनाव होगा, जिस पर अब सभी की निगाहें हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है 10 फरवरी को, जहां 58 सीटों के लिए 11 जिलों में वोटिंग पड़ी थी और शानदार मतदान देखने को मिला था। और उसके बाद अब दूसरे फेज की बारी है। 14 फरवरी को मतदान होने हैं और ऐसे में 55 सीटों पर, 9 जिलों की 55 सीटों पर ये चुनाव देखने को मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक के रखी है इसी के लिए। जहां पिछली बार की अगर तुलना करें 2017 की, तो 2017 में 55 सीटों में से 38 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, तो वहीं 15 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 2 सीटें महज कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी। आपको याद दिला दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में थी, तो यानी कि उनके गठबंधन को कुल 17 सीटें मिली थी इस दूसरे चरण के चुनाव में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 38 सीटें जो है इसमें जीत हासिल की थी इस दूसरे चरण के फेज में। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि आखिर दूसरे चरण में क्या कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, किस तरह का समीकरण रहने वाला है। क्योंकि पहले चरण का चुनाव जो था वो जाट वोट और मुस्लिम वोट को साधने का था, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में और भी ज्यादा दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं, जहां जो समीकरण है वो और ज्यादा वाइड होता जा रहा है। जहां अब पश्चिमांचल का चुनाव है और इसी को देखते हुए जहां पश्चिम यूपी रुहेलखंड एक तरीके से कहा जाए तो उसको, तो वहां पर चुनाव में खास तौर से एक फॉर्मूला जो है हमेशा से काम करता आया है। चाहे फिर 2017 के विधानसभा चुनाव देख लें या 2019 के लोकसभा चुनाव देख लें, तो वो समीकरण है मुस्लिम वोट, जाट वोट और दलित वोट। तो इन सभी को साधने का प्रयास जो है अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखने को मिलेगा। और इसी तरह से क्योंकि जो लिस्ट सामने आई है प्रत्याशियों की, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, सोचा है, समझा है, उसके बाद इन प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है। जहां जिसके तौर पर खासतौर से मुस्लिम प्रत्याशियों पर ज्यादा दांव लगाती नजर आई है राजनीतिक पार्टियां, जहां सबसे ज्यादा दांव बीएसपी ने लगाया है, क्योंकि बीएसपी को पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव में एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी। तो इस बार बीएसपी ने सबसे ज्यादा दमखम दिखाने की कोशिश की है और 23 प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे हैं पश्चिमांचल से, जहां इस बार 14 फरवरी को दांव लगाया है अपने 23 उम्मीदवारों पर। तो वहीं एआईएमआईएम की पार्टी ने भी 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुना है और उन पर दांव लगाया हुआ है। समाजवादी पार्टी का भी इस बार नया गठजोड़ देखने को मिल रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरा दमखम दिखाया जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने 18 प्रत्याशियों को उतारा है, मुस्लिम प्रत्याशियों को, जिन पर दांव लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 21 प्रत्याशियों पर दांव लगाया गया है। तो इसी से समझा जा सकता है किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए और एक ये जो फॉर्मूला सेट किया गया है इस दूसरे चरण के चुनाव के लिए, जहां जाट वोटर, मुस्लिम वोटर और दलित वोटर, इन सभी को साथ में साधने का प्रयास हो रहा है। और इसी के लिए खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा लुभाने के लिए प्रत्याशियों का इस तरह से चयन हुआ है। फिलहाल एक्सपर्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है, जहां लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से पिछली बार 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में की थी, क्या इस बार वो आंकड़ा या वो रिकॉर्ड कायम रख पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो उसी के सवाल में लगातार ये जो जवाब है वो सामने आते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, अलग अलग समीकरणों को साधने का प्रयास हो रहा है। और एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस तरह से अलग अलग पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वो मुस्लिम वोट जो है टकराकर इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी हर किसी ने खड़ा किया है। ऐसे में बीजेपी के खाते में वोट जाना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बेहद ही ज्यादा लाजमी हो जाएगा, क्योंकि जब मुस्लिम वोट ही मुस्लिम प्रत्याशी से टकराएंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। तो इसी सबकी नजरें इसी पर है। फिलहाल 14 फरवरी का सभी को इंतजार है। एक दिन बाद यानी कि कल के बाद 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान है।